आप अपने क्रियाओं को भगवान के प्रति, अपने सांसों को भगवान के प्रति लगाना ही धर्म क्षेत्र और दोनों इस शरीर में। अब आप कैसे 3000 6000 उसको करेंगे महेश के लिए, कैसे करेंगे? 1020 जीव के लिए भी नहीं कर पाते हैं। बाद में हमारा ही शरीर हमारे रोग के अधीन हो जाता है, तो हम लोग यहाँ डॉक्टर वहाँ डॉक्टर, और डॉक्टर तो इसी में बैठा है, उसको भाई ठीक से कर लो, ठीक हो जाएगा। बड़े बड़े योगी, सन्यासी, महर्षि अपने कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ये सांसारिक भोगों को भोगते तो जरूर हैं, लेकिन वे चाहें तो इस जीवात्मा को ठीक भी कर सकते। यही मूल रहस्य है, क्योंकि वो प्राण अपान को कंट्रोल करके रखे हैं और उनका हर सांस ब्रह्मा जी के लिए, महेश के लिए और विष्णु जी के लिए, इस आत्मा के लिए, जीवात्मा के लिए और गुरु के लिए समर्पित करता है। ठीक है ना? तो कर्म क्षेत्र क्या है? गुरु क्षेत्र। लेकिन एक बात का एक सवाल हमारा जी, और हम अभी जब इससे बात हुआ तो याद पड़ा। हाँ। कि जब शिव जी का विवाह होता है, हाँ, तो पहले गणेश जी पूजाते हैं। हाँ, लिखा हुआ है। हाँ। तो गणेश जी तो जन्मे बाद में, हाँ, लेकिन गणेश जी पूजाए कैसे पहले? देखिए, फिर अब इस पर एक चर्चा कर दें आपको कि याद रखिए, ये सारी जो प्रकृति है ना, हम आप, इस बात का कई बार उत्तर हम दे चुके हैं कि हम लोग प्रकृति ही स्वयं जन्म देती है। जो आप, अब इस पर मैं कई बार बोला कि पुरुष हम नहीं, आप हैं। पुरुषत्व तो आप में है। आप स्त्री, आपको तो बना दिया गया है कि लोग मान बैठे कि आप ही स्त्री हैं, और स्त्री को लोग समझ गया कि ये बहुत कमजोर है और ये बहुत यही सबसे माने एक ऐसा भावना दी गई। लेकिन हमारा शास्त्र इसकी इजाजत नहीं देता है। आप हमारे लिए इतना सहृदय हैं, आप हमारे लिए इतना माने आपके अंदर में अथाह प्रेम है कि आप अपने उस प्रेम के कारण हमको पुत्र भी बना लेती हैं, हमको पति भी बना लेती हैं, हमको बाप भी बना लेती हैं। हमारी बात नहीं समझे? ये आपकी सहृदयता है। और इस सहृदयता का पुरुष जिसे आप मान बैठे हैं, जैसे आपने जरा सोचिए कि जिस बच्चे को आपने जन्म दिया, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची, 9 महीना 10 दिन तक आपने अपने गर्भ में धारण किया। एक तो वस्तु कोई कह दिया जाए कि झोला टांग के पंडित जी खड़ा रहिए 10 घंटा, चाहे वो रह सकते हैं, लेकिन आप इतना बड़ा टुकड़ा इस गर्भ में 9 महीने 10 दिन तक रखे। आपको थोड़ा भी असहज महसूस नहीं हुआ? नहीं न हुआ? तो मर्दानगी किस में है? हम में है। मर्द तो आप हैं, ताकि उसने व्यवस्था को 9 महीने 10 दिन तक रखा। तो मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो इस मर्म को आप फिर भी अपने भाव में, प्रेम में, उस सारे मर्मों को भूलकर, इतना ही नहीं आपने किया, जब मैं जन्म लिया तो अपना गोदी में लेकर इस स्तन को पान दूध पिलाकर, उस समय मैं अन्न नहीं खाता था, मैं कमाना नहीं जानता था, चाहे हम हो चाहे आप स्वयं भी हो, प्रकृति यानी वही माँ, वही ईश्वर, वही सब कुछ है जो संसार रूपी व्यवस्था को जन्म देती है, और वह जन्म देकर उसको उस लायक बनाती है। देखो बच्चा, दूध भी मेरा ही पी लो। वो दूध कहाँ से दिया? किसकी कमाई थी? वो दूध आपकी अपने रग, जो भी आपने किया उसके माध्यम से उत्पन्न हुआ, और वो बनाकर आप हमको पहलवान बना दिया। और जब मैं पहलवान बन गया, मजबूत बन गया, और उस समय आप अपने प्रेम भाव में अगर हमसे कुछ कहती हैं, चाहे इनसे कुछ कहती हैं, ये हो चाहे हम हो, तो ये लोग क्या कहते हैं? तुमको समझ में नहीं आता, मैं समझदार हो गया। बात समझने की कोशिश कीजिए। ऐसी समझदारी हो जाती है कि उसको हम आप भूल कर अपने को मर्द मान बैठे। हम जो कहते हैं वो सही, तो आप कहते हैं कि हाँ बेटा तुम समझदार हो गया। अब वो कोई पति है तो कहता है पति मैं हूं, तुमको समझ में नहीं आती है। अरे तुम पति हो गया, दूध हमने पिलाया, हमने गर्भ में रखा, हमने डोया, हमने किया,
शिव जी सब उदाहरण देकर दे दिए हैं। यही तारापीठ में जाइएगा तो वही माँ भगवान शिव को भी अपने दूध गोद में पिला लेकर रही। दूध पिला रही है, रहस्य समझाने के लिए कि देखिए ये सभी मर्दों जो अपने को मर्द समझ रहे हैं, अरे मैं भगवान शिव हूँ, लेकिन मैं भी उसी का एक ऐसा स्वरूप हूँ कि एक अंग में ये नारी और एक अंग में पुरुष, इससे भी नहीं सीख पा रहे हो तो अब मैं कैसे सिखाऊं। ये मूर्तियाँ विग्रह सारी स्थितियाँ इसीलिए बताई गई हमारे धर्म शास्त्रों में कि उसकी मर्दानगी को बोध कराना है जिसने आपको इस धरती पर लाया, दूध पिलाया, आपको खड़ा होने लायक बनाया। आप उसी पर कहते हैं कि मैं पति हूँ, उसी को कहते हैं कि मैं ये हूँ, और उसकी प्रताड़ना, उसकी सेवा भी ढंग से नहीं कर पाते हैं, न उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर पाते हैं, बल्कि आप अपने आप को मर्द समझकर उसकी प्रताड़ना करते हैं। तो कहती है कि रुको घबराओ नहीं। रावण भी ऐसा किया तो कथा आ गई, रावण ने भी ऐसा किया तो क्या हुआ, तो कहा कि तुम एक बेटा पैदा नहीं हो रावण, मैं राम को भी पैदा कर सकती हूँ, और उसने राम को पैदा कर दिया। तो रावण का वध करा दी। किसने कराया? वही माँ ने ना, कोई दूसरा माँ थी? वही माँ। उसका तो गणेश जी को भी उसी तरह से सर्वप्रथम जिस समय शिव जी से भी विवाह नहीं हुआ था, उस समय गणेश जी को ही उत्पन्न की थी माँ स्वयं अपने मन रूपी मैल से। अब बात समझ गई? उनको कोई जरूरत नहीं एक पुरुष को कि वह पुरुष रहेगा तभी हम एक संतान उत्पन्न करेंगे। ये तो हमारे कर्म क्षेत्र में सांसारिक स्त्रियों का हाल है भाई, ठीक है। ये वैसे देवी वैसे लोगों के साथ ये बातें नहीं हैं। उनका मन का एक उपज है जो हम आपके पुत्र हो गए चाहे उनके पुत्र, उनके मन में ये भाव नहीं आए तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मन रूपी जो भी व्यवस्था समझे, गणेश जी को सबसे पहले उत्पन्न की थी और सोची कि भाई इनके साथ सृष्टि में कुछ संरचनाएं होंगी। गणेश जी ने उसका बहिष्कार किया तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की, विष्णु जी की उत्पत्ति की, शिव जी की भी उत्पत्ति उसने स्वयं की, ठीक है ना। जिसमें ब्रह्मा विष्णु भी बोले कि नहीं आपके तन से मैंने उत्पन्न हुआ, इसलिए मैं गणेश जी तो सब दोनों को भस्म कर दी थी, जला दी थी, क्योंकि त्रिनेत्र उनके पास था, पावर आप हैं, ठीक है। बाद में जब शिव जी क्रोध में उत्पन्न हो गए, अब क्रोधित हो गई थी कि मैं जिसको पैदा कर रही हूँ अपने इच्छा अनुसार वो मारे जा रहे हैं या तो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो अब मैं क्या करूँ। क्रोध में लाल थी। उसी समय वो क्रोध के कारण ही भगवान शिव रुद्र उत्पन्न हो गए, और रुद्र के उत्पन्न होने के कारण उनके अंदर भी वही क्रोध था, क्योंकि जैसा माँ का स्वरूप था वैसा ही स्वरूप शिव जी का हो गया था, और रुद्र रूप में आ गए थे। दोनों आदमी क्रोधी। हाँ, वो बोल रही थी कि भाई मैं सृष्टि के लिए आपसे कह रही हूँ। इन्होंने कहा कि सृष्टि के लिए कह रही हैं तो विवेक चाहे जैसे भी हो, विवेक भी वही देती हैं, बुद्धि भी वही है, माँ सरस्वती के रूप में, लक्ष्मी के रूप में धन भी वही है कि नहीं है। तो ये सभी लोग माँ ही है। और वह माँ फिर रुद्र को उत्पन्न की तो बोले, इस रुद्र बोले कि भाई देखिए मैं आपके साथ रहूँगा, लेकिन जिस तन से आपने मुझे पैदा किया उस तन को बदल दीजिए। इसीलिए पार्वती जी अमर नहीं है, वो अमर नहीं हुई। अमर क्या, ठीक है तो मैं बराबर तन बदल दूंगी। लेकिन जब जब उनके अंदर मातृभाव आता है तो शिव जी कहते हैं कि देखिए ये हमारा आपका शर्त है, आप जब माँ बनेंगी तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। और पति भाव में नहीं रहूंगा भाई, और पत्नी भाव में कैसे रहूंगा जब आप माँ बन गई। तो एक माँ का संबंध शिव जी ने पत्नी के रूप में कैसे निभाना है, माँ के रूप में कैसे निभाना है। तो वही माँ अपना बोली कि ठीक है मैं रूप बदल देती हूँ, तो रूप बदल दी, और आज भी बदलती है रूप। और उसी तरह से फिर बोले कि देखिए जो आपके पास पावर है वो मुझे भी दे दी जाए। बोले मेरा जितना पावर है आपको दे दी गई। इसीलिए शिव जी को सर्व पावर भी दे दी, माने सर्वशक्तिमान, त्रिनेत्र, तीनों आँख इनके पास भी आ गए, बाकी देवता में आँख नहीं है। फिर उसी तरह से ब्रह्मा विष्णु, जो हमारे पहले अगर मान लीजिए इस तरह का कोई हुआ उनको भाई जीवंत कर दीजिए, तो ब्रह्मा विष्णु जिंदा हो गए भाई, वो तो माँ की इच्छा है। ब्रह्मा
फिर गणेश जी, तो गणेश जी को सर्वप्रथम भाई पैदा हुए थे, उसको प्रथम मान लिया जाए। आप ठीक है, संतान तो नहीं, लेकिन लेकिन हमारा बहुत सी बातों को दूसरे तरह से रख दिया जाता है। और फिर इसी पर प्रश्न उठता है कि तो फिर उनकी पूजा कैसे होती है? अरे गणेश जी साक्षात परम ब्रह्म हैं, क्योंकि माँ के प्रथम बेटा वही हैं, जो इसमें भगवान शिव की कोई भूमिका नहीं इसीलिए थी। उन्हीं शिव जी का तो बाद में विवाह हुआ, प्रथम उत्पन्न हुए, इसलिए आपका सम्मान कर दिया गया। गणेश जी को पार्वती जलाई नहीं थी, बोली भाई प्रथम लड़का है, इसको क्या